शहदाई का पहला एपिसोड और पहली ही सीन में ये ड्रामा ने अपना टोन सेट कर दिया। मीराल अहमद, एक औरत जो खुद को सक्सेसफुल करती है, जो अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस के लेक्चर्स देती है, वो उस रात एक ऐसे इंसान से मिलती है जिसने अभी सीधा उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। और उस मुलाकात का अंजाम सीधा उनके घर के दरवाजे तक। आज के टॉप 5 मोमेंट्स में ये सब है। और एक चीज़ और भी है जो एपिसोड 1 में छुपा हुआ था, जो बहुत लोग मिस कर गए होंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि प्रेडिक्शंस और ब्रेकडाउन्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और नंबर 5 पे जो मोमेंट है वो सिर्फ एक फनी सीन नहीं, वो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। नंबर 5, बात करते हैं ताबिंदा और मिराल की उस रात की मुलाकात की जो बिल्कुल प्लान नहीं थी। तेज बारिश, बंद गाड़ी और एक आंटी जो रात के वक्त रिश्ते देखने आई है। मिराल उन्हें अपनी स्कूटर पे लिफ्ट देती है, बिना सवाल किए, बिना हेजिटेशन के। लेकिन आंटी का जवाब क्या? मिराल के कैरेक्टर पे डायरेक्टली तनका। उन्होंने कहा, आधी रात को तुम स्कूटर चला रही हो, कितने गैर तुम्हें देख रहे होंगे। ये मोमेंट सरफेस पे सिर्फ एक कॉमिक एक्सचेंज लगता है, लेकिन ये एक्चुअली इस ड्रामा का पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट है। क्या मिराल अपना डिफेंस करेगी या चुप रहेगी? उसने किया दोनों में से कुछ भी नहीं। उसने लॉजिक से जवाब दिया, कूलली, विदाउट बेगिंग फॉर वैलिडेशन। ये लाइन 1 है मिराल के कैरेक्टर की। वो जज किए जाने से नहीं डरती, और ये क्वालिटी आगे कई जगह काम आएगी। नंबर 4, वो मोमेंट जब मिराल ने आंटी को बताया, जिस लड़की का आप रिश्ता देखने आई थी वो मैं ही हूँ। और आंटी का चेहरा, सीन इमेजिन करो। इस सीन में मिराल ने सिर्फ एक स्मार्ट कमबैक नहीं दिया, उसने एक बात एस्टैब्लिश की, मैं तुम्हारी डेफिनेशन में फिट नहीं होती, लेकिन मैं वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी। ये वो ड्रामेटिक आयरनी है जो पहले एपिसोड में ही आ गई। आंटी जिस लड़की के लिए बारिश में तापरा हो रही थी, वो उसकी स्कूटर पे बैठ के जा रही थी। कैरेक्टर के लिए ये सीन जरूरी है। मिराल के पास स्मार्ट टाइमिंग है, लेकिन वो क्रूअल नहीं। उसने आंटी को ह्यूमिलिएट नहीं किया, बस सीन से बाहर कर दिया। इसी फर्क को याद रखना आगे। रुको, नंबर 3 पे जो सीन है उसने मेरी सोच बदल दी, क्योंकि वो सिर्फ ड्रामा का सीन नहीं था, वो अली खान की असली साइकोलॉजी था। नंबर 3, अली खान फिरोज खान का कैरेक्टर अपने दोस्त से बात कर रहा है रात को चांद के नीचे। दोस्त बोल रहा है शादी के बारे में, और अली का जवाब कुछ ऐसा है, पता नहीं क्यों कोई ओरिजिनल नहीं लगती, ऐसा लगता है सब अपना आप कहीं रख के भूल गए हैं। यार, ये लाइन, इस एक लाइन में अली खान का पूरा इमोशनल वैक्यूम समझ आता है। ये बंदा फाइनेंशियली पावरफुल है, सोशली डोमिनेंट है, लेकिन कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता। वो खुद नहीं जानता कि क्या चाहिए, सिर्फ ये जानता है कि जो उसके सामने है वो रियल नहीं लगता। और दूसरी तरफ मिराल का फेवल स्पीच देखो उसी एपिसोड में। उसने स्टूडेंट्स को बताया कि सक्सेस के बाद भी एक खालीपन रहता है, कि लोग आपकी सक्सेस से प्यार करते हैं, आपसे नहीं, कि आप सब कुछ पा लेते हो और फिर भी खुद को खो देते हो। एपिसोड 1 ने अली और मिराल को पैरेलल में प्रेजेंट किया। दोनों एक ही एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, दोनों साइड से। ये स्टोरी टेलिंग का डेलिबरेटली क्राफ्टेड डिसीजन है, और ये ड्रामा के लिए एक प्रॉमिसिंग साइन है। एक सेकंड के लिए रुको। नंबर 2, ये वो सीन है जिसने अली खान का दूसरा चेहरा दिखाया। नंबर 2, अली खान की सुबह। असिस्टेंट उसके शेड्यूल बता रहा है, मीटिंग्स, डेलीगेशन, फाइनेंस, रूटीन पावरफुल बिजनेसमैन की। फिर असिस्टेंट बताता है कि एक आदमी जो उनकी गाड़ी के सामने आया था, वो एक गरीब, नशे का मरीज इंसान था। 3 बेटियां हैं, घर में फाके। अली ने क्या किया? कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं, सीधा बोला, उसके इलाज का बंदोबस्त करो, उसके घर वालों की देखभाल और बेटियों की शादी और पढ़ाई का खर्चा आज से खान ग्रुप ऑफ कंपनीज की जिम्मेदारी है। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अली को सिर्फ रिच हीरो से अलग करता है। वो इंसान जो पॉलिटिकली पावरफुल लोगों के सामने बिल्कुल नहीं झुकता, अजीज के सामने देख लिया, वही इंसान एक अजीब स्ट्रेंजर के लिए क्वाइटली भारी जिम्मेदारी उठा लेता है, बिना किसी को बताए, बिना कोई क्रेडिट लिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन, पब्लिक में टफ, प्राइवेट में जेनरस, ये अली खान की कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये एपिसोड 1 में ही एस्टैब्लिश हो गया। और अब नंबर 1, वो मोमेंट जो पूरी एपिसोड का सबसे लेयर्ड सीन था। नंबर 1, मिराल का फेयरवेल स्पीच उसके स्टूडेंट्स के सामने, अपनी टीचिंग छोड़ के एक नई राह पर जाने से पहले। वो बोल रही है कि सक्सेस के बाद एक खालीपन रहता है, कि लोग आपकी सक्सेस से प्यार करते हैं, आपसे नहीं, कि आप सब कुछ पा लेते हो और फिर भी खुद को खो देते हो। मिराल ये स्पीच दे रही थी, लेकिन वो खुद इसी में है। उसने अपने स्टूडेंट्स को बताया, सब कुछ होने के बाद भी मुसलसल एक अधूरापन है, जैसे जिंदगी एक रास्ते पर जा रही हो और मैं एक रास्ते पर। ये उसका स्पीच नहीं था सिर्फ, ये उसका अपना कन्फेशन था, अपने आप से। स्टूडेंट्स के लिए वर्ड्स थी, लेकिन फीलिंग उसकी अपनी थी। और ठीक इसी स्पीच के दौरान अली खान वहां आता है। उसकी कंपनी में बुरी खबर का फोन आता है और वो सडनली लीव करता है।
दोनों एक ही जगह थे, एक दूसरे के इतने पास, और फिर भी कोई मुलाकात नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। ये राइटर्स का डेलिबरेटली मिस्ड कनेक्शन है, पहले एपिसोड में ही। इसका मतलब है ये ड्रामा पेशेंस से ये सिलसिले बनाएगा। इस सीन ने गूज़बम्प्स दिए, सच में। और अब एचआर के रिव्यूज़ का खास सेगमेंट, कैरेक्टर पल्स। पहले बात करते हैं मिराल की। इस एपिसोड में उसने एक रिश्ते वाली आंटी को बारिश में लिस्ट दी, एक अजीब स्ट्रेंजर को बिल्कुल बिना हेजिटेशन के। फिर जब आंटी ने उसका कैरेक्टर जज किया, उसने कामली लेकिन फर्मली अपना पॉइंट रख दिया। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि मिराल के अंदर एक डीप नीड है प्रूव करने की, नहीं लोगों को, अपने आप को। वो टीचिंग छोड़ रही है, एक नई राह पर जा रही है, अपने बाप के कंसर्न्स के बावजूद। जो चीज़ ये एपिसोड रिवील करता है वो ये कि मिराल का कॉन्फिडेंस रियल है लेकिन फ्रेजाइल भी है। उसका फेयरवेल स्पीच एक्चुअली उसका अपना खालीपन था जो बाहर आ गया स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस्ड अप स्पीच की शक्ल में। मेरा वर्डिक्ट, मिराल सही राह पर है, लेकिन वो इमोशंस को रैशनली प्रोसेस करने की कोशिश में उन्हें फील करना भूल जाती है। ये चीज़ आगे दिक्कत बनेगी। अब बात करते हैं अली खान की। अली खान ने इस एपिसोड में एक पॉलिटिकली पावरफुल बंदा अजीज़ के सामने अपना स्टैंड लिया, किसी पॉलिटिकल डील में इन्वॉल्व होने से साफ मना कर दिया, और एक गरीब स्ट्रेंजर के लिए बिना किसी ड्रामा के फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठा ली। अली की साइकोलॉजी ये है कि वो कंट्रोल में रहना चाहता है, अपने टर्म्स पे। किसी का मोल नहीं लगाया जा सकता, ये बार बार दिखता है। लेकिन सेम इंसान एक खालीपन फील करता है जब बात असली कनेक्शन की आती है। वो ओरिजिनल लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन तभी मिलेगी जब वो खुद से मिलेगा। दादी ने यही कहा था उससे। मेरा वर्डिक्ट, अली खान कंपेलिंग हीरो है, लेकिन वो अभी खुद से भाग रहा है। सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन जो अंदर है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है, मिराल का ये नई राह का डिसीजन सही था? नीचे कमेंट्स में बताओ। और एक सवाल जो मुझे पूछना है, उस यूनिवर्सिटी सीन में अली और मिराल एक जगह थे, क्या आपको लगता है वो एक दूसरे को नोटिस किया, या ये सिर्फ एक मिस्ड कनेक्शन था? कमेंट्स में बताओ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। प्रेडिक्शंस का अलग वीडियो आ रहा है जिसमें हम देखेंगे अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एचआर के रिव्यूज पे मिलते हैं।